अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन की ये कैसी कारगुजारी है। अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने किया है बेशर्मी भरा काम। बलात्कार मामले में लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्ष का हुआ है भव्य विदाई। जिसने कराई किरकिरी उसका किया है सम्मान। जो अधिकारी कर रहे हैं लापरवाही वही पहना रहे हैं माला। सस्पेंड थानाध्यक्ष को एसडीएम और सीओ ने पहनाई है फूल माला। और जो तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे वो देखकर आप भी गुस्सा करेंगे। पीड़ित परिवार पर क्या कुछ गुजरेगी वो जरा आप सोचेंगे। तो अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने बेशर्मी भरा काम किया है और जरा आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पे फूल मालाएं जो है वो पहनाई जा रही है। बलात्कार मामले में लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्ष का भव्य विदाई समारोह हुआ है। जिसने कराई किरकिरी उसका किस तरह से ये सम्मान कर रहे हैं इन तस्वीरों में आप देखिए। जो अधिकारी कर रहे हैं लापरवाही की जांच वही पहना रहे हैं माला। सस्पेंड थानाध्यक्ष को एसडीएम और सीओ ने फूल माला पहनाई है। ये तस्वीरें देखकर पीड़ित परिवार पर क्या गुजर रही होगी आप जरा समझिए। अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन की ये कैसी कारगुजारी है। अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने बेशर्मी भरा काम किया है। बलात्कार मामले में लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्ष का भव्य विदाई किया गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। प्रमोद, ये कैसी तस्वीरें आ रही हैं? बलात्कार मामले में लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्ष का इस तरह से भव्य विदाई हो रहा है। बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, पुलिस और प्रशासन की बेशर्मी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आज से 20 दिन पहले इगलास थाना क्षेत्र में मौसी के 4 वर्षीय मासूम बच्ची की बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद उसकी दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि मामला यही थाना अध्यक्ष थे जो लगभग 4 दिन उस मामले को घुमाते रहे, मुकदमा दर्ज नहीं किया और बच्ची को इलाज तक के लिए नहीं भेजा था। खुद पीड़िता का बाप इलाज के लिए लेकर गया था और फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत देखते हुए से दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली पूजा कि जिस तरीके से इनका कल देर शाम स्वागत समारोह हुआ और इस मामले में लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंड हो चुके हैं और यही सीओ साहब है जो इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच में जो जांच कर रहे हैं वही फूल माला पहना रहे हैं। यानी जो पीड़ित परिवार है उसके दिल पर क्या बीत रही है। बिल्कुल जांच कर रहे हैं पूरे मामले में। लेकिन प्रमोद, हमने ये भी देखा था कि एसडीएम और सीओ ने सस्पेंड थानाध्यक्ष को लेकर कुछ नहीं कहा था। और ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बात की सबूत है कि किस तरह से ये सीओ और एसडीएम है वो थानाध्यक्ष का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये विदाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं इनके रिश्ते भी साफ झलक रहे हैं। प्रमोद देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात जो है ये पीड़ित जो परिवार है उसका बाप पिता है बेटी का, वो तमाम ये सीओ साहब से उम्मीद कर रहा होगा निश्चित तौर पर सीओ के खिलाफ आगे भी जांच में कार्रवाई होगी। और वही सीओ साहब फूल माला पहनाकर विदाई समारोह कर रहे हैं। टी पार्टी का भी आयोजन इस दौरान हुआ, चाय कॉफी भी चली, जमकर हंसी मजाक भी हो रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं। तो आखिर उस पिता को कैसे न्याय मिलेगा? जो अधिकारी जांच कर रहा है वही। आपको सबसे बड़ी पूजा देखिए, ये कई सवाल बड़े खड़ा करती है। हालांकि इस तरीके के लापरवाह जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पर कार्रवाई के साथ साथ ऐसे थाना अध्यक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो भविष्य में इस तरीके की दोबारा गलती ना करे। होता क्या है पूजा कि जैसे ही कोई बड़ी घटना हुई तो सबसे पहला पुलिस का फंडा होता है कि जो लापरवाह थाना अध्यक्ष है उसे तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है। फिर 4 दिन बाद जहाँ फिर दोबारा ये चार्ज होते हैं तो कोई इनकी सेहत पर कैसा भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी की जान जाए, चाहे किसी की किसी को कितनी परेशानी का सामना करना पड़े। इनका सीधा तौर पर यह है कि सस्पेंड हुए, लाइन हाजिर हुए, फिर बहाल हो गए, यानी थाने के फिर दोबारा थाना अध्यक्ष बन गए। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे मामलों में निश्चित तौर पर ऐसे लापरवाह थाना अध्यक्षों पर अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो भविष्य में ये सोचेंगे भी नहीं कि कहीं कोई अपराध हो और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएंगे। अब इससे साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं हम कि आखिर क्या उस बिटिया के परिवार को न्याय मिलेगा
जिस थाना अध्यक्ष की लापरवाही के चलते बिटिया की जान चली गई और 4 दिन तक ये थाना अध्यक्ष मुकदमा भी नहीं लिख सके। सबसे बड़ी बात इसमें देखने को जो मिली पूजा, वो ये है कि ये जब बिटिया के साथ ये घटना हुई थी, मेरे द्वारा लगातार इन थाना अध्यक्ष और सीओ से बार बार पूछा जा रहा था कि इस तरीके की कोई घटना हुई है। ये लगातार सिरे से नकारते रहे, बोले सीधे तौर पर कहते रहे कि कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई और बच्ची उस दौरान हॉस्पिटल में भर्ती थी, गंभीर हालत थी। बावजूद यही वो थाना अध्यक्ष है जिसने मुकदमा तक दर्ज करना उचित नहीं समझा था और इसी लापरवाही के चलते इन्हें सस्पेंड होना पड़ा था। और आप देख रही हैं तस्वीरें। जी बिल्कुल प्रमोद, ये जो भव्य समारोह हो रहा है, विदाई समारोह, इसमें काफी लोग नजर आ रहे हैं और किस तरह से विदाई कर रहे हैं वो तो हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। प्रमोद, अब जरा ये बताइए कि इस पूरे भव्य समारोह विदाई के कार्यक्रम में कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे? देखिए पूजा, विदाई समारोह में भारी तादाद में फूल मालाएं मंगाई गई, टी पार्टी का आयोजन हुआ और अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्राधिकारी परशुराम जो इगलास के सीओ हैं वो भी मौजूद रहे और इसके अलावा थाने का पूरा स्टाफ यानी एसएसआई से लेके सारे लोग मौजूद थे और इसके अलावा एसडीएम और तहसीलदार, आप लाल शर्ट में देख रही होंगी, ये तहसीलदार हैं जो उनका स्वागत समारोह कर रहे हैं। पूजा, सबसे बड़ा सवाल परिवार की तरफ से वही उठता है कि आखिर ये थाना अध्यक्ष के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई हो पाएगी? कुछ नहीं होगी, क्योंकि जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो खुद फूल माला पहना रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, इन्हें बेशरम पुलिस अधिकारियों को ये भी शर्म नहीं आ रही कि एक बिटिया की जान चली गई, 4 वर्षीय मासूम की जान चली गई बलात्कार के चलते और उसी लापरवाह थाना अध्यक्ष का जोशीला विदाई समारोह हो रहा है। और जी बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें हैं, जो इंतजाम यहाँ पे दिख रहे हैं फूल मालाओं का, और आप बता रहे हैं चाय कॉफी समोसा भी चली है, तो उससे ये साफ जाहिर है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत काम हुआ है, कि प्लानिंग की गई होगी कि थाना अध्यक्ष का बहुत अच्छे से विदाई करना है हमें, और सभी के चेहरे में एक अच्छी सी और बड़ी सी स्माइल नजर आ रही है, फोटो सेशन हो रहा है। बेहद ही शर्मनाक तस्वीर है ये प्रमोद। बिल्कुल, देखिए उस बिटिया के परिवार से पूछी जाए, अगर वो इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें बिटिया की एक बार दोबारा याद आ रही होगी और रोते हुए जरूर नजर आएंगे इन तस्वीरों को देखते हुए, क्योंकि उनका उस बिटिया के यही वो थाना अध्यक्ष है जो बिटिया का जो पिता थे वो तहरीर लेकर थाने गए और उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया के साथ ये घटना हुई है। बहुत गंभीर हालत में थी बिटिया उस दौरान। मतलब प्रमोद, एक आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए, इस पूरे मामले में, ये पूरे बलात्कार मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? देखिए, बिटिया के साथ घटना हुई, घटना के बाद उसकी मौत भी हो गई और थाना हाथरस में जाके परिजनों ने जाम भी लगाया था। बात कार्रवाई की जाए तो थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो गए और एक जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया। और ये वो थाना अध्यक्ष हैं जो बिटिया के पिता से सीधे तौर पर कह रहे थे कि अगर तूने तहरीर दी बलात्कार की तो उल्टा तुझे जेल भेज दूंगा। तो और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो खुद आप देख रही है। हालांकि उस बिटिया की उपचार के दौरान मौत भी हो गई है। जी पूजा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए।